हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और जो सुनते चले आ रहे हो वो भी बोल ही देता हूँ। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो सीरीज़ वाली बातचीत हम लोग की हो गई थी। सीरीज़ में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग लगा के देखिएगा। उसमें मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की है वो बस इतनी है कि कोई पैटर्न अगर दिखाई देता है, कोई एक ही जैसा सीक्वेंस अगर दिखाई देता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा सभी लोग जानते हैं, बीजगणित, अंकगणित पढ़ते पढ़ते दो किताबें हो गई थी, अंक गणित और दूसरी किताब थी बीज गणित तथा रेखा गणित, है ना। जो भी लोग हों ध्यान दें। तो बीज गणित क्या है, बीज गणित क्या है, अलजेब्रा क्या है, इस बात को अगर समझा जाए, अलजेब्रा या बीज गणित, इस चीज़ को ऐसे समझें आप कि जब कभी भी हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स का ऑन द प्लेसेस ऑफ नंबर्स, जब भी हम लोग अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, बस वहीं से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है और इसके बिना मैथमेटिक्स का कोई खेल है नहीं, है ना। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में देखते हैं, तो सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में फंसता है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, माना खर्च बराबर एक्स। हिंदी मीडियम तो पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो वहाँ पे का खा गा भी मानते थे। माना का खा गा तो का प्लस खा प्लस गा, ये सारा सिस्टम होता था। बीजगणित में यहीं से बातचीत शुरू होती है। तो अलजेब्रा में हम लोग किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, ये का खा गा गा वाला चक्कर खत्म हो गया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी में एक्स वाई जेड ही माना जाता है। तो हम लोग जब भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना शुरू कर दे तो आप समझो वहाँ पे बीजगणित आ गई। अब इस बीजगणित को हल करने के बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून होते हैं, है ना। जैसे एक्स में किसी संख्या का जोड़ा जाना या किसी और दूसरी राशि का जोड़ा जाना, ये सारी चीज़ें अलग अलग खेल दर्शाती हैं। अगर आपको एक्स में एक्स के जैसा ही कुछ जोड़ना है तो उत्तर 3x होगा। लेकिन अगर x में आपको किसी दूसरे चर का प्रयोग करते हुए, यानी किसी दूसरे अक्षर का प्रयोग करते हुए, दूसरा चर मतलब दूसरा अक्षर, ये वेरिएबल्स हैं यार, इनको चर बोलते हैं हम लोग, चर राशियां बोलते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं और ये कांस्टेंट हैं, ये अचर राशियां हैं। तो अचर राशियों का मान जो था है रहेगा, लेकिन चर राशियों का मान इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और मिलेगी, y की वैल्यू कुछ और मिलेगी, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर x की जगह पर कोई और चीज़ होती यहाँ पर 2x + 2y, तो हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते, बस ये ऐसे ही रहेगा। बहुत ही इनिशियल जानकारी दे रहा हूँ, शायद सभी लोगों को होगी ये। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का हिसाब किताब चलता है। तो लाइक टर्म्स अगर होते हैं, एक्स वाला एक्स वाले में ही जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा और भाग होगा, तो रिजल्ट कैसा मिलता है। अगर यहीं पर हम x का गुणा 2x से कर दें तो हमारे पास में रिजल्ट बन जाता है 2x²। लेकिन अगर हम x का गुणा 2y से कर दें तो ये बनता है 2xy। ठीक है। इस तरह की चीजें जब हम किसी एक टर्म का एक टर्म में योग कर रहे हैं, एक टर्म का यानी एक पदीय का एक ही पदीय में गुणा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से, एक पदीय को एक पदीय से गुणा कर रहे हैं और एक पदीय उत्तरम को मिल रहा है। यही चीजें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में बदल जाती हैं, बीजगणितीय सूत्रों में बदल जाती हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखिए क्या है, बीजगणितीय सूत्र। इन सूत्रों से आज हम लोग रूबरू होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद अपने कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन में ही अलजेब्रा सीख लीजिए, कैलकुलेशन और अच्छा हो जाएगा और उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स और फिर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। चलिए, बीजगणितीय सूत्रों में किस तरह से ये सूत्र निकाले गए हैं भाई, बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्रों को हम लोग ने किस तरह से डिकोड किया, किस तरह से निकाला है, तो ये सब याद करने वाली बातें हैं और बहुत ही आराम से सब लोगों ने याद कर रखा है। इसे पहला सूत्र सभी लोगों को पता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। दूसरा कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² - 2ab और +b²। तीसरा हो जाता है a + b, a - b, इसका मतलब होता है a² - b²। तो ये सब चीज़ें भी कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें भी मल्टीप्लिकेशन से ही हैं, गुणा से ही है। जैसे हमने एक आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट बताया था, इसी हिसाब से, इसी लिहाज से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि अगर a + b को हम a + b से गुणा करें तो वो क्या बन जाता है, a + b का स्क्वायर बन जाता है।
एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं भाई, द्विपदी हैं यहाँ पर, द्विपदी हैं और द्विपदीय से गुणा करना है। अगर किसी एक पदीय को किसी द्विपदीय से गुणा करना हो, किसी मोनोमियल को किसी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो, तो तरीका है पहले वाले से और दूसरे वाले से बीच में साइन पुट कर दीजिए, यानी ये क्या बन जाएगा 2a + 2b। लेकिन अगर इसको गुणा करना है तो क्या है, a को a से फिर a को b से, तो प्रथम पद को प्रथम पद से, प्रथम पद को द्वितीय पद से, फिर द्वितीय पद को प्रथम पद से और द्वितीय पद को द्वितीय पद से मल्टीप्लाई कीजिए भाई। a को a से गुणा किया a स्क्वायर मिला, a को b से गुणा किया तो ab मिला, फिर b को a से गुणा किया तो ab मिला, और फिर b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर मिल गया। और यहीं से फॉर्मूला बन गया कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसलिए इनको a स्क्वायर और b स्क्वायर करके लिखा गया है। ab और ab एक ही जैसे हैं, इसलिए प्लस 2ab कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिटीज निकल के सामने आ गई। एक और दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस का साइन होता तो क्या रिजल्ट मिल रहा था हमारे पास, वो रिजल्ट ये वाला था जैसा कि बताया गया आपको। और ये कैसे मिलेगा, इसको देखिए विद द साइन, चिन्हों के साथ में। अगर a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से गुणा करेंगे तो ab मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का ab। b को a से करेंगे तो दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का ab, और b को b से करेंगे तो b प्लस का है b माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, और ab से ab कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें फॉर्मूले के रूप में हमारे सामने हैं। और चलिए और देख लेते हैं फोर्थ फार्मूला क्या है। फोर्थ फार्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आगे देख सकते हैं हम लोग पांचवें नंबर पे, 4 हो गए। पांचवें नंबर देखें, a + b का होल क्यूब। दो तरह से इसको डिकोड कर सकते हो आप। a + b का होल क्यूब सीधे सीधे अगर a + b को a + b से गुणा करें, जो मिले उसको फिर a + b से गुणा करें, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा a³ + 3a²b + 3ab² और प्लस b³। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें a³ और b³ को एक साथ लिख लेते हैं, और उसके बाद में 3ab को कॉमन लेके अंदर कर देते हैं a + b, 3ab a + b। इसी तरह से छठा फॉर्मूला बना लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए a - b का होल क्यूब है, तो a - b के होल क्यूब को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं a³ - 3a²b + 3ab² - b³। ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और अगर इस तरह से कॉमन लेकर लिखना है तो क्या करोगे, a³ - b³ - 3ab a - b, कहीं प्लस का चिन्ह नहीं दिखेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कहीं पर भी पॉजिटिव साइन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये 6 आइडेंटिटीज हो गई। फिर इसमें देखिए और क्या क्या हो सकता है, और कुछ चीज़ें भी हैं इसमें। यहाँ पर इन फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला देखेंगे आप, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a³ + b³। इसको भी दो तरह से लिखिएगा, a³ + b³। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो a³ + b³ क्या हो सकता है, गौर करिए सब लोग, a³ + b³, इसको उधर भेज दें, यानी क्या मिल जाएगा, a + b का होल क्यूब - 3ab। इसकी भी बहुत ज़रूरत है इसलिए बता रहा हूँ भाई, - 3ab a + b। ये पूरा हमने उधर भेज दिया। ठीक है, तो a³ + b³ मिल गया। और इस ब्रैकेट को जब ओपन किया, माने ब्रैकेट को ओपन करना कह लीजिए, या a + b दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों में से a + b कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है, a + b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया हमारे पास में a + b का होल स्क्वायर - 3ab, a + b का होल स्क्वायर - 3ab, तो a² + 2ab + b² - 3ab बच गया भाई। देख सकते हैं ना, a + b अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में a + b का होल स्क्वायर, उसको हमने ओपन कर दिया, और माइनस का 3ab ये लिखा हुआ है। अब जब प्लस का 2ab और माइनस का 3ab है, तो आप समझ गए हो ना क्या बचेगा, माइनस का ab, तो a² - ab + b², ये कुछ इस तरह से मिल जाता है हमको। और इसी तरह से अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे भाई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, a - b, या पहले ऊपर वाली बात लिख लीजिए, a - b का होल क्यूब + 3ab a - b, ये तो हो गई ना। इस वाले को इस बार हमने इधर भेज दिया, इस वाले को इधर भेज दीजिए, और उसके बाद a - b कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a² + ab + b²। ये हो गया आपका 8वां नंबर फॉर्मूला।
9वें नंबर का फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़िया और बड़ा है। देखिए यहाँ पर हम जो अलजेब्रा सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है उसी की बातचीत भैया कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा का एडवांस मैथमेटिक्स में बड़ा पोर्शन है जो हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में टियर 1 और टियर 2 में देखते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर वे में क्लास अलग होगी, वो एडवांस की क्लास होगी और वो अलग होगी। ये हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि हमने हेडिंग डाली अलजेब्रा, कई लोग स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे, हाँ। तो अगर जो आगे बढ़ गया उसको वापस बुलाइएगा कि भाई मेरे आगे मत बढ़ो, ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आज से पहले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं बिना अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। कोई भी सिंप्लीफिकेशन का अगर पोर्शन है तो उसमें एक आध अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ को आप पीछे उठा के देख लें। हाँ, सॉल्व अगर किसी ने किसी और तरह से कर दिया हो तो वो उसकी मर्जी है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस पर। जैसे 9th आइडेंटिटी देख लेते पहले। अगर कहा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ये वैल्यू भैया बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। ये बड़ा बढ़िया हिसाब किताब है, बहुत बड़ा हिसाब किताब है, ठीक है। और 10वें 11वें क्वेश्चन जो है बेसिकली वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशंस हैं। किस तरह का कॉम्बिनेशन है देखिए जरा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो जो हम लोगों ने सबसे पहले वाले आइडेंटिटीज पढ़े ना उन्हीं का है। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस पर एक आइडेंटिटी बना लो। जी हाँ, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इनका डिफरेंस निकालना हो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू डायरेक्टली बराबर हो जाती है 4ab के। इस पर भी बहुत सारे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ नहीं है, बस इसको आप ओपन करके देख लो ना। ये 10वें और 11वें पार्ट को तो कुछ नहीं करना है, हमें केवल ओपन करके देख लेना है। चलिए इसको देखिए। इस वाली बातचीत के पहले यार एक बात छूट गई है, उसको भी देख लिया जाए कि अगर यहाँ से एक और फॉर्मूला रह गया भाई। 9th वाली आइडेंटिटी में ये पूरी वैल्यू आपके सामने है। कहा जाता है इसी में इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये बात रह गई भाई। इसके बाद में हम अगली बात फिर से लिख देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये अगर ये टर्म आप लोग गौर करो, ये टर्म अगर 0 हो जाए तो ये तो पूरे को ले डूबेगा ना, तो ये पूरा पूरा 0 कर देगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको ट्रांसपोर्ट कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 3abc मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये 9th पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें ये चीज़ थोड़ी सी हैशटैग लगा लीजिए इसमें, हाँ। अब हम 10वें वाली बात कर लेते हैं। 10वें वाले पे बात अगर करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको आप देखो ना, अगर फॉर्मूला ओपन करो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस हिसाब से देखो तो 2ab प्लस माइनस क्या कैंसिल हो गए, a स्क्वायर 2 बार है, ठीक है। और बी स्क्वायर भी 2 बार है, और उस 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब अगर यही मान लीजिए बीच में माइनस का साइन लगा होता, तो माइनस का साइन लगा तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। अंदर के साइन चेंज कर देते ना सारे, तो अंदर साइन चेंज करते तो इस बार क्या होता, a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2ab ये बचता प्लस का और 2ab ये बचता प्लस का। यानी कुल मिला के हमारे सामने जो बचता टर्म वो होता 4ab। कब, जब हम 11वीं आइडेंटिटी देखें और कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो ये कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं आपके सामने, ठीक है। इन्हीं के बिहाफ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इस पर गौर कीजिएगा। इन सारी आइडेंटिटीज के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। चलिए इन 2 क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए और देखिए जरा क्या इंपॉर्टेंस है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ की आपकी तैयारी के दौर में। न बेहतरीन क्वेश्चन हैं, धांसू क्वेश्चन कह सकते हैं। अब ये लिखे हुए हैं, आप बताओ मुझे कि इतनी मतलब वक्त की पहली फुर्सत, जैसे आजकल वो लॉकडाउन वाला पीरियड चल रहा है ना,
तो सत्तारी बैठा आदमी आराम से इसको मल्टीप्लाई करे, जोड़े, फिर भाग दे, गुणा करे, माइनस करे, फिर जोड़े, भाग दे, सब कर ले। लेकिन आप बताओ कि उस एग्जामिनेशन के पॉइंट से जहाँ 40 सेकंड से भी कम समय हमारे पास में, 35 सेकंड से ज़्यादा, 40 सेकंड से कम, लगभग 36 सेकंड का टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करना या तो छोड़ देना। दो ही रास्ते आते हैं ना। तीसरा रास्ता कौन देता है? तीसरा रास्ता देती है अलजेब्राइक एरिथमेटिक यानी बीजगणितीय सूत्र। उन बीजगणितीय सूत्रों के हिसाब से भैया जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को बहुत ही आराम से और इत्मीनान से कर ले जाएंगे। यहाँ पर 5.33 जो दिया हुआ है हमें, 5.33 मार्कर चेंज कर लें भाई, 5.33 जो हमें दिया हुआ है इसको हमने सिंपली ए मान लिया और जो 4.67 है इसको हमने बी मान लिया। क्या मान लिया? बी मान लिया। अब इस मान्यता के आधार पर अगर हम कहें तो a इंटू ए प्लस b इंटू बी और डिवाइड हो गया किससे? ये हो गया a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी। अब आप मुझे बता दो कि यहाँ पर पूरी बात सीधे तौर पे समझ में आ गई सबको कि नहीं? कि ये क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में क्या है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो लोग बिगिनर्स हैं वो इस बात को ध्यान दे लेना भाई, है बहुत ही आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अभी आइडेंटिटी लिखी थी आपके सामने। और अगर आप कॉपी पेन लेके पढ़ाई कर रहे हो तो आपने अपनी कॉपी पे भी लिख ली होगी। नहीं खाली देख रहे हो, ये कट गया। ये कटने के बाद में हमारे पास में बचेगा क्या? बचेगा a प्लस बी। इसका मतलब 5.33 प्लस 4.67 यानी हमारे पास में आंसर आ गया 1। 5 और 4 9 और प्लस 1 10। समझ गए सब लोग? पूरा जोड़ दें। इसको क्या हुआ? 7 3 10 0 हासिल 1 ले लिया, 6 और 1 7 3 10 0 हासिल फिर 1 ले लिया, 5 5 10, तो 10.00 यानी आंसर कितना है? 10। ऐसे क्वेश्चंस में कोई नियम ना बना लेना दिमाग में, लेकिन ये ध्यान रखना, एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर लेकर चले, थोड़ा सा ध्यान भी रखना, क्योंकि कभी कभी खेल लेते हैं बीच में, प्लस की माइनस लगा दिया, गड़बड़ा गया। बच्चा तो बड़े हिसाब से तैयारी करके गया, क्योंकि उसके सर ने क्या बताया कि ज़्यादातर 1 10 100 ऐसे क्वेश्चन का आंसर रहता है। सही भी है, ज़्यादातर 1 10 100 ऐसे क्वेश्चन का आंसर रहता है, लेकिन इस प्लस माइनस का ज़रूर बेटा ध्यान दे लेना। एक बार चुप्पे से यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया था और ऑप्शन में 1 भी था और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा वो भी था, तो थोड़ा सा इस पर गौर करो। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी वही खेल है ना। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके तब डिवाइड करेंगे तब तो हो चुका काम। उससे बढ़िया क्या है, इसको हमने कह दिया कि साहब तुम ए हो और तुम बी हो, तो a इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी कितना हो गया? बी स्क्वायर अपॉन में ये 2.246 जो कांस्टेंट है वो लिखा रहने देते हैं। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? हमको रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी। समझ गए बात को? यानी कि इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.623 का स्क्वायर माइनस 0.377 का स्क्वायर, डिवाइड में कौन है? 0.246। अब हिसाब से कर देखो तो a प्लस बी क्या कहता है? 0.623 प्लस 0.377, a प्लस बी हो गया। और a माइनस बी की बात कर लो तो 0.623 माइनस 0.377, और बटे में कौन है? बटे में है 0.246, तो ये हो गया 0.246। ठीक है भाई। अब इस पे बेटा सब लोग गौर करो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस करने पर 7 3 10 का 0 हासिल लग गया 1, फिर 7 और 1 8 2 10 का 0 हासिल लग गया 1, फिर 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल लग गया 1, 0 0 0 हो गया और 1, यानी ये तो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई है ना। ये पूरी वैल्यू हमने ले ली 1, ये पूरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मिली 0.246 डिवाइडेड बाई 0.246, खत्म हो गया, आंसर आ गया 1। तो समझ गए होंगे अलजेब्रा एरिथमेटिक का क्या यूज़ है ना। इसी तरह से यूज़ करते करते तमाम सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रखिए। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए। कल मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, कल मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेकर इन्हीं बातों को आगे बढ़ा देंगे और जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन सबका लगभग यूज़ जो है कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।